नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आफ्टर सेपरेशन डीएम का क्या हाल होता है, वो किस किस सिचुएशन से होकर गुजरता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जब डिवाइन पहली बार डीएफ्स के आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे को देखकर थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं। डीएफ उन्हें देखकर पहली बार में ही पहचान जाती है कि ये वही सोल है जिसे वह बरसों से ढूंढ रही थी या बचपन से ढूंढ रही थी। किसी खास दिन पर डिवाइन द्वारा दोनों सोल को डिवाइन टाइम पर मिलाया जाता है। उस टाइम को दोनों सोल कभी भी नहीं भूल पाते जब वो पहली बार मिलते हैं। डीएम जब पहली बार डीएफ को या उनके रहन सहन और पहनावे को देखते हैं तो वह काफ़ी प्रभावित होते हैं। उन्हें वह सबसे ज़्यादा डिफरेंट लगता है, जो एक ही नज़र में वो जान जाते हैं यह कोई अलग पर्सन है। उनकी सोल डीएफ की सारी क्वालिटी को, उसके सारे नेचर को डीएम की सोल भी पहचान लेती है, जो जान जाते हैं यह सबसे अलग या सबसे डिफरेंट है। 2-4 मीटिंग में जब डिवाइन द्वारा उनको आमने सामने लाया जाता है तो सब डिवाइन द्वारा फिक्स होता है। इनको कब मिलना है, कितना मिलना है, डिवाइन की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। जब सेपरेशन होता है तो वो भी फिक्स टाइम पर करवाया जाता है। आफ्टर सेपरेशन डीएफ का क्या हाल होता है, इसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। परंतु डीएम के साथ क्या होता है, उनकी क्या हालत होती है, वो किस सिचुएशन में होते हैं, आज हम उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। जैसे कि सेपरेशन होता है, डीएफ का जो रिएक्शन होता है वो डीएम बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कि इस पर क्या बीत रही है, ये क्या फील कर रही है और उसकी आंतरिक सोल की दशा क्या है, वह उन्हें पहचान लेते हैं। कुछ पलों के लिए वो अपनी आँखों को क्लोज कर लेते हैं और गहरी लंबी सांस लेते हैं, जो एक गहरी विरह से भरी होती है। ऐसी अवस्था में अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग बनाकर वहाँ से यह या तो खुद हट जाते हैं या फिर डीएफ खुद ही अपने आप को वहाँ से हटा देती है और इग्नोर कर देती है, या फिर डीएम इस अवस्था को नहीं देख पा रहे होते हैं और वो आफ्टर सेपरेशन होती है सो वो डीएफ को इग्नोर करते रहते हैं और वहीं पल से दोनों सोल एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। बट सेपरेशन के बाद वो कभी एक दूसरे के सामने आएंगे या नहीं, वो कभी भी मिल पाएंगे क्या नहीं, यह बात दोनों में से किसी को भी नहीं पता होती। डीएम जब खुद को डीएफ से अलग करते हैं तो वो फिजिकली तो अलग कर लेते हैं, परंतु सोल लेवल पर नहीं। उनका मन, उनकी आत्मा की सोच विचार, यह सब डीएफ को सौंप जाते हैं। फिर उनके पास उनका बस शरीर होता है। वो खुद को बोलते रहते हैं, मैंने अपनी डीएफ का सैक्रिफाइस कर दिया है, खुद को डीएफ के बिना जीना है, सोचकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो अपनी बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं और डेली के कामों में लग जाते हैं। बाकी सारी बॉडी की चेतना, उनका दिल, उनका दिमाग, उनका मन, उनकी आत्मा को डीएफ को सौंप कर चले जाते हैं और उसके बाद उनकी सारी फीलिंग्स पर अब बस डीएफ का ही राज होता है। फिर चाहे उनकी बॉडी कहीं पर भी चाहे किसी के साथ भी रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही डीएफ को पड़ता है और ना ही डीएम को। इन दोनों सोल का मिलन तब ही हो पाता है जब दोनों सोल एक दूसरे को हक करती है। उसके बाद बाकी जो कुछ होता है वह कर्मा होता है, कार्मिक अकाउंट होते हैं जिन्हें उन्हें पार करना होता है और अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए ही डिवाइन द्वारा दोनों सोल को अलग किया जाता है ताकि वो अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर कर सकें। डीएम अपनी डेली के कामों में खुद को बिजी कर लेते हैं, जैसे जॉब, कैरियर, बिजनेस, फाइनेंस या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। खुद को अपने कामों में बिजी रखते हैं ताकि डीएफ को मिस ना कर सकें, उससे खुद को दूर कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकें। दुनिया के सामने वो खुद को या अपने आप को डगमगाने नहीं देते, क्योंकि दुनिया के सामने उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनाकर रखी हुई होती है, जो समाज व सोसाइटी की ज़्यादा सोचते हैं। उनके सामने उनकी एक इमेज है
उस इमेज को वो गिरने नहीं देते हैं। एक साधारण सी सोल उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल कलर से भर जाती है। वो उन कलर्स को किसी को दिखाना नहीं चाहते। वो उन ब्यूटीफुल कलर्स को छुपाते हैं कि कोई इन्हें ना देख ले। वो यह दिखने का ट्राई करते हैं कि डीएफ के जाने के बाद उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई हलचल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो सोचते हैं कि उसके लिए मेरे अंदर कोई फीलिंग्स हो ही नहीं सकती, कोई भावना नहीं है, और ना ही तुम्हारे प्यार में मैं प्यार का असर मैं खुद पर होने दूंगा। ये सब बातें वह अपने मन ही मन में करते रहते हैं और अपनी डीएफ के बिना मैं अपनी डीएफ के बिना रह सकता हूँ। मुझे इसके प्यार में पढ़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बिजनेस, अपनी कैरियर, अपनी स्टफ नहीं करना है। मैं इतना कमज़ोर नहीं कि प्यार के लिए बाकी सब कुछ भुला दूँ। मेरी समाज, सोसाइटी, फैमिली में एक स्ट्रॉन्ग इमेज है। मैं सिर्फ प्यार के लिए वो सब ख़राब नहीं कर सकता। मुझे अपनी फैमिली, अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। डीएफ को पाकर मैं सब कुछ खो दूँ, यह पॉसिबल नहीं। यही बात उनके माइंड में घूमती रहती है और खुद को स्ट्रांगली डीएफ की तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने वर्क में लग जाते हैं और बोलते हैं मैंने प्यार का सैक्रिफाइस कर दिया है। डीएफ को भी यही बोल सकते हैं। यही बात बार बार अपनी सोल को बताते रहते हैं। मैं किसी के लिए कमज़ोर नहीं पड़ सकता और ना ही किसी के प्यार के पीछे भाग सकता हूँ। मेरी सोसाइटी में मेरी इमेज अलग है और तुम्हारे लिए मैं ये सब नहीं बदल सकता। यही बात वो बार बार अपने आप से दोहराते रहते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी जो सोल है, डीएफ उसी का हाफ हिस्सा है और वो अपने आधे हिस्से को कैसे अलग कर सकते हैं, अपने अदर हाफ को कैसे झूठ बोल सकते हैं। खुद को ऐसी तसल्ली देते रहते हैं और ऐसी हरकतों की वजह से वो डीएफ से बात नहीं करते हैं, उनसे भागते हैं, उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे हर्ट करते हैं। यह सब उनके अंदर का ईगो होता है जो उनको डीएफ के सामने झुकने नहीं देता। लेकिन अंदर से उनकी सोल रोती है। वो सोचती है अगर डिवाइन द्वारा एक मौका मिले तो मैं अपनी डीएफ को गले मिलकर आ जाऊं। वो यह जानते हैं कि अब यह होगा नहीं, इसलिए वो कभी भी अपने नेचर, अपने रूल के अगेंस्ट नहीं जाते। दूसरी ओर डीएफ आफ्टर सेपरेशन बहुत रोती है। जितना उदास होती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, उन्हें याद कर करके बेचैन होती है। वहाँ डीएम का भी यही हाल होता है, लेकिन जो सेपरेशन होता है वो डिवाइन दुख का बनाया हुआ होता है और उसी तरह से उनकी भी सोल रोती रहती है। बट उन्होंने जो सोसाइटी में अपनी इमेज बनाई होती है, वो इमेज को वो फॉलो करते हैं और उसको अकॉर्डिंग ही वो अपने आप में बदलाव को या डीएफ के सामने कभी नहीं दिखाते हैं। सेपरेशन डिवाइन द्वारा बनाया हुआ होता है और यह सेपरेशन तब तक नहीं टूटता जब तक आप अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं कर लेते या फिर अपनी ईगो का त्याग नहीं कर देते। जर्नी ही ईगो के त्याग की जर्नी होती है। डिवाइन की बनाई इस दीवार को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए यह दोनों सोल अपने अपने हदों में रहकर प्रेम को समझने लगती हैं, प्रेम सीखने लगती हैं। इसमें दोनों सोल की अवेकनिंग होती है, बट इनर वर्क डीएफ को करना पड़ता है क्योंकि वो पहले से ही अवेकनिंग की स्टेज पर होती है। जब दर्द की सीमा उसके गले तक आती है, उनकी जान जाने की स्टेज में होती है। वो ना सांस ले पाती है और ना ही जी पाती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे बिन पानी के मछली। मौत से भी बदतर डीएफ की लाइफ हो जाती है। तब उस वक्त पर डिवाइन उनके लिए वो दरवाजे खोलते हैं ताकि उनको रास्ते मिले। डीएफ को एहसास कराया जाता है कि उन्हें काम करना होगा, इस कनेक्शन पर मेहनत करनी होगी। यह एहसास डीएफ को करवाया जाता है। फिर उनको गाइडेंस, हीलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है और उसमें से एक सोल को इनर वर्क दिया जाता है और दूसरी सोल उसके कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि दोनों सोल बैलेंस में आ जाए।
जो इनमें से एक सोल इनर वर्क में लग जाती है और दूसरी अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में लग जाती है, वो होती है डीएम की सोल। 3D और 5D वर्ल्ड को बैलेंस करती है। जब दोनों सोल बैलेंस में आ जाती हैं तब डिवाइन या ईश्वर द्वारा उन्हें मिला दिया जाता है, जो कि डिवाइन टाइम फिक्स होता है। यह जर्नी सुनने में अच्छी लगती है, बट इस जर्नी में से गुजरना काफ़ी चैलेंजिंग होता है, जिसमें बहुत से चैलेंज से होकर गुजरना होता है। कई बार लोग इस जर्नी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते और भागते हैं, बट डिवाइन द्वारा पकड़कर उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाता है। उसे यह जर्नी पूरी करनी ही होती है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन एक दलदल में फंसे हुए होते हैं। डीएफ ने ही उन्हें हाथ पकड़कर उस नेगेटिविटी से बाहर निकालना होता है। उन्हें मालूम सब होता है, बट करते कुछ और हैं। कोज डीएफ की एनर्जी से वो भागते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।